गलत आरोप लगाकर हॉस्पिटल की छवि धूमिल करने की साजिश। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखकर डॉक्टर नवीन ने मांगा न्याय। बता दें, कैली रोड स्थित ओमवीर हॉस्पिटल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के जवाब में हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नवीन चौधरी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र भेजकर पूरे मामले की सच्चाई से अवगत कराया है और न्याय की मांग की। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि 17 जुलाई को दोपहर लगभग 11 बजे वीरेंद्र कुमार अपने पिता पटरूराम को गंभीर हालात में अस्पताल लाए थे। जांच में पता चला कि कूल्हे पर सूजन थी और इन्फेक्शन के कारण गांठ बन चुकी थी। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि मरीज का इलाज पहले किसी और हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां गांठ को पकाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही मरीज को 2 साल पहले बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। डॉक्टर नवीन ने बताया कि उन्होंने पहले सर्जरी से मना कर दिया, लेकिन परिजनों की सिफारिश और पूरी जिम्मेदारी लेने के अनुरोध पर इलाज शुरू किया। इस तरह के मामलों में सिर्फ गांठ को चीरा लगाकर अंदर जमी मवाद को साफ कर दिया जाता है और पट्टी कर सुराख छोड़ा जाता है, जिससे मवाद बाहर निकल सके। इलाज के बाद मरीज को ऑपरेशन रूम में 1 घंटे तक रखा गया और स्थिति सामान्य होने पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं डॉक्टर चौधरी के अनुसार परिजनों द्वारा पानी पिलाने के बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी और बीपी लो हो गया। तत्काल जांच कर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टर नवीन ने कहा, 19 जुलाई को मृतक का पुत्र हॉस्पिटल से अपना सामान लेकर चला गया और बाद में किसी के बहकावे में आकर झूठे आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को साजिश करार देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से न्याय की गुहार लगाई। अब आइए सुनते हैं डॉक्टर चौधरी की जुबानी, क्या है उनकी परेशानी। मामला आज आपके हॉस्पिटल में हुआ है, अभी जो है तहरीर कर गया है कोतवाली में, जो मरीज एक्सपायर कर गया, क्या मामला क्या था? मामला ये था कि पलटूराम जी जो है दिनांक 17 जुलाई को दिन में 11-12 बजे हॉस्पिटल आते हैं। इनके दाहिने तरफ जो है कूल्हे में पूरा हिमेटोमा बन गया था, ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। और ये चूँकि हार्ट के पेशेंट हैं, नॉन हार्ट है, इनका मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट, लेफ्ट आर्की लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल हो गया था वो ख़राब था। इनका 2 साल पहले उसकी ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा वाल्व बदला गया था, जिसकी वजह से इनको खून पतला करने के टैबलेट एसीट्रॉम 3 मिलीग्राम रोज और क्लोपिड्रोजेल और इकोस्प्रिन ये खाते थे, जिसकी वजह से इनका खून ऑलरेडी बहुत पतला था। और ऐसे मरीजों में क्या होता है कि खून पतला होने का जो है अगर कहीं कट जाए, कुछ हो जाए, ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि इनके कुछ दर्द हुआ पैर में, तो इन्होंने कहीं सोमवार को करीब 13 तारीख 14 या 15 तारीख में कहीं एक डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन लगवाए कमर में दर्द के लिए, और वो निडल प्रिक हुई और शायद मसल की किसी वेन में प्रिक हो गई, तो जहाँ पे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रही और वो अंदर ही अंदर पूरा ब्लड भर गया, जिसकी वजह से हिमेटोमा बन गया। उसके कारण से इनको वो जो हिमेटोमा था वो इतना बड़ा हो गया कि बाएं कूल्हे के कंपैरिजन में 3 गुना हो गया, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक डेवलप हो जाता है, जिसमें कि मसल में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और जो थाई वाई काला पड़ जाता है और पैर को काटना पड़ता है। ऐसी स्टेज आ गई थी। चूँकि वो किसी के थ्रू आए थे, एक डॉक्टर साहब थे, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको हिमेटोमा है, देख लीजिए, कर दिया जाए। हमने उनको माना होता, बस ना कोई पैसा बताया और बोल दिया कि 10 से 15 हज़ार टोटल खर्चा आएगा, जिसमें मरीज़ ने शायद 5 हज़ार जमा भी किया। वो भी ऑपरेशन के बाद पहले कोई पैसे की हमने उनसे 30 हज़ार रुपये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद निराधार है। हमने पैसे का कोई डिमांड नहीं किया। अगर पैसा लेना होता तो हम पहले बोलते भाई 30 हज़ार जमा कर दिए तब ऑपरेशन करेंगे, या ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद जो है इनकी जांचें कराई गई, खून की, शुगर, हीमोग्लोबिन की, जिसमें कि इनका जो हीमोग्लोबिन था वो 5 ग्राम था। अब चूँकि खून ऑलरेडी इतना पतला है, इनको ब्लड हम चढ़ा नहीं सकते हैं। ब्लड चढ़ाने के लिए हमको एंटी कोएगुलेंट्स और कोएगुलेशन प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए विटामिन के इंजेक्शंस और कैल्शियम सैंडो इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि हम चूँकि ट्रांसप्लांट था दे नहीं सकते। इसलिए हमने लोकल एनेस्थीसिया में एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुरभि के साथ उसको सर्जरी प्लान किया। केवल इंसिजन लगाकर उसका हिमेटोमा ड्रेन कर दिया गया। 2 घंटे बाद मरीज़ को मुंह सूखने लगा, कोई दिक्कत होने लगी, तो उनके अटेंडेंट ने किसी ने थोड़ा बहुत पानी पिला दिया, जिसकी वजह से वो उनको दिक्कत हो रही थी, घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी होने लगी, जिससे कि वो पानी जो है लेटे लेटे पीने की वजह से श्वास नली में चला और उनके अचानक से कार्डियक अरेस्ट हुआ।
जिसको उनको तुरंत एनेस्थेटिस्ट को बुला करके मेरे द्वारा CPR किया गया, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्टेशन, जिसको वापस लिया गया, फिर इंट्यूबेट कराया गया, रिवाइव किया गया और पल्स BP मेंटेन करके जो है उनको रेफ़र किया गया। जो उनका पिछले 4 दिनों से खून शरीर में बहुत कम होने के कारण ऑलरेडी ब्लड प्रेशर 89/50, 100 के ऊपर कभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गया ही नहीं। मरीज़ की हालत बहुत गंभीर थी, बहुत दिक्कत में था, इसलिए उनको मानवतावश ये ध्यान में रखते हुए कि हेमाटोमा है, इसको ड्रेन किया जाएगा तो हो सकता है थोड़ा इनको रिलीफ हो जाए, और वो चलने फिरने में असमर्थ थे, जिसकी अस्पताल में सारी CCTV रिकॉर्डिंग फुटेज है। मरीज़ का अटेंडेंट जो हमारे खिलाफ जो लड़का उनका बयान दे रहा है, उसको भी ऑपरेशन थिएटर में बुलाकर दिखाया गया, उसकी भी CCTV फुटेज है, जो कि आप लोग को मांगने पर प्रोवाइड की जाएगी। उनको सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन थे। कभी भी मेरे द्वारा दूरबीन से ऑपरेशन करना, फोड़े के लिए कोई सलाह नहीं दी गई। ओपन जहाँ भी कहीं फोड़ा होता है, हेमाटोमा होता है, एब्सेस होता है, उसके लिए कभी भी दूरबीन यूज़ नहीं किया जाता। अंदर पेट में अगर कहीं हो गया, एब्सेस हो गया, लीवर एब्सेस है या पेरिटोनियम है, पेंडिकुलर एब्सेस है, उसके लिए दूरबीन यूज़ करते हैं। इन चीज़ों के लिए तो हमने दूरबीन की बात ही नहीं की, ना हमने इस तरीके से कुछ भी कहा। तो ये सारे आरोप लगाए गए बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद। सर, मृतक पलटू राम का बेटा जो है आपके ऊपर ये सीधा आरोप लगा रहा है कि आपने पहले उससे जो है दूरबीन से ऑपरेशन करने के लिए कहा था और बाद में आपने चीरा लगा के ऑपरेशन किया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, हमने दूरबीन लगाने की बात, दूरबीन से ऑपरेशन करने की बात बिल्कुल कही नहीं, जो कि कहीं भी मेडिकल लिटरेचर में एब्सेस के लिए या हेमाटोमा के लिए कहीं भी इंटरनेशनल में डिस्क्राइब नहीं। और अगर ऐसा भी है बॉडी में कहीं आर्गन पार्ट है तो थायराइड सर्जरी जो है उसके लिए दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है। वो भी बहुत हायर सेंटर्स पे होती है, SGPGI या दिल्ली में या मुंबई जैसे हॉस्पिटल्स में, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एब्सेस के लिए सिंपल ड्रेन करना होता है। और इनके केस में तो हेमाटोमा था, जो मसल के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और कंपार्टमेंट डेवलप हो रहा था, जिसके वजह से पैर काटना पड़ता और उसमें सिम्टम्स आ रहे थे, कमर तक फैल चुका था, जिसको केवल 2-3 छोटे छोटे चीरे लगा के मसल के ऊपर के फैसिया को ओपन किया गया। बाकी कोई ऐसी मेजर सर्जरी नहीं थी और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन से मरीज की कोई भी मृत्यु नहीं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मतलब कि हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर अर्चना जी ने जान से मारने की धमकी इस तरीके का तहरीर में दिया गया। इसके बारे में सर क्या हॉस्पिटल में क्या है? पूरा हॉस्पिटल हमारा जो है CCTV के अंतर्गत है। मैं इस बयान का खंडन करता हूँ और डॉक्टर अर्चना जी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया और सारी CCTV रिकॉर्डिंग है। अगर ऐसा कुछ बोला जाएगा जो आएगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग में, और इसमें यहाँ पे कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। समय आने पर क्या इसका आप हम लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, आप अभी ले सकते हैं, हमारे पास सारे कुछ CCTV रिकॉर्डिंग में। और यहाँ पे लड़के से, ना उसकी बहन से, ना उसके माँ बाप से किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कोई बदतमीजी नहीं है, किसी से कोई ये कहा गया कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ किया गया। हम लोग डॉक्टर हैं, नोबेबल प्रोफेशन में हैं, जो मरीजों की सेवा के लिए हैं और हम सेवा भाव रखते हैं। और मैं इन चीज़ों से बहुत आहत हूँ। और ओके सर।